दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जलवायु देखेंगे दोस्तों आज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो उत्तराखंड की जलवायु से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी पर दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड की जलवायु को समझने से पहले आप ये समझ जाएं कि जलवायु किसे कहते हैं और मौसम किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे जलवायु किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे मौसम किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन जो है कितने भागों में किया जाता है, और उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले आप जलवायु के बारे में समझें। देखिए, जलवायु किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे किसी विशिष्ट क्षेत्र में लंबे समय तक होने वाले मौसम की औसत स्थिति को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। याद रखेंगे आमतौर पर किसी क्षेत्र की जलवायु को 30 वर्षों की अवधि के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसी क्षेत्र की दोस्तों जलवायु को जो है 30 वर्षों की अवधि के आधार पर क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। इसलिए आपने देखा ऊपर कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में लंबे समय तक होने वाले मौसम की जो औसत स्थिति होती है उसको हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और बात करें मौसम की, तो देखिए दोस्तों, जलवायु जो है मौसम से अलग होती है। ठीक है, किस प्रकार अलग होती है, देखिए, मौसम वह होता है जिसे हम कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के अंतराल में देखते हैं और महसूस करते हैं। ठीक है, तो दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया। किसी विशिष्ट क्षेत्र में लंबे समय तक होने वाले मौसम की जो औसत स्थिति है उसको हम जलवायु कहते हैं, और मौसम वह होता है जिसे हम कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के अंतराल में देखते हैं और महसूस करते हैं। तो ये दो आपको याद रखना है, जलवायु के बारे में और मौसम के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, जलवायु यह बताती है कि किसी खास क्षेत्र में लंबे समय तक कैसी परिस्थितियां रहती हैं। ठीक है, अभी ऊपर आपने देखा कि किसी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको हम परिभाषित करते हैं 30 वर्षों की अवधि के आधार पर। ठीक है, तो उस लंबे समय में जो है कैसी परिस्थितियां रहती हैं, ठीक है, ये देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन जो है 3 भागों में किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन जो है कितने भागों में किया जाता है, तो 3 भागों में किया जाता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये 3 ऋतुएं हैं। इनके बारे में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक चलती है, ठीक है, सबसे गर्म महीना कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ से पूछी जाती हैं, तो इनको याद रखेंगे। तो 3 भागों में अध्ययन करेंगे, पहले हम ग्रीष्म ऋतु देखेंगे, उसके बाद वर्षा ऋतु, फिर शीत ऋतु। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, आपको पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है उत्तराखंड की, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है उत्तराखंड की। ठीक है, तो दूसरी चीज दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या होता है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, तो ये दोस्तों ज्यादातर जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आपको जो है समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये ग्लोब है, ठीक है दोस्तों, इसको जो है बीच से जो है भूमध्य रेखा काटती है, आप सभी जानते हैं, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये आपका साउथ पोल हो गया, और ये आपका नॉर्थ हो गया, नॉर्थ पोल, और ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, ये 2 भागों में बांट देती है, नॉर्थ और साउथ में, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो यहाँ पर देखिए मकर रेखा और कर्क रेखा। ठीक है, तो नॉर्थ की ओर क्या होती है, कर्क रेखा होती है, और साउथ की ओर क्या होती है, मकर रेखा होती है। ठीक है, कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है दोस्तों क्या पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में, और ग्रीष्म ऋतु से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए, पहला है
ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो गर्मी का जो सीजन होता है ग्रीष्म ऋतु, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, रूड़ी और खरसाऊ। ठीक है, रूड़ी और खरसाऊ जो है ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, रूड़ी व खरसाऊ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव यानी कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है। तो याद रखेंगे, ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च के मध्य से जून तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का जो सीजन है कब से कब तक रहता है, मार्च के मध्य से लेके जून तक। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, राज्य का सबसे गर्म महीना कौन सा है। तो सबसे गर्म महीना है आपका जून। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा जो है तापमान कम रहता है और हिमालय की चोटियां सदैव जो है हिमाच्छादित रहती हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में तापमान पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु में कितना तापमान रहता है। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में राज्य में जो तापमान रहता है वो रहता है 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, ग्रीष्म ऋतु में महा हिमालय क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको महा हिमालय, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक क्षेत्र, इन सभी के बारे में डिटेल में बता रखा है। ठीक है, और जिसने नहीं देखा है वो जरूर प्लेलिस्ट में जाके पहले उसको देखें। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में महा हिमालय क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। आपको पूछा जा सकता है सबसे कम तापमान ग्रीष्म ऋतु में कहाँ रहता है, तो महा हिमालय क्षेत्र में रहता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो शिवालिक क्षेत्र है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो शिवालिक क्षेत्र का तापमान जो है ग्रीष्म काल में जो है या ग्रीष्म ऋतु में क्या रहता है। तो शिवालिक क्षेत्र का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 29.4 से लेके 38 डिग्री तक रहता है। इसको भी आप याद रखेंगे। उसी क्रम में कुछ यहाँ पर देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार का तापमान है, कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। देहरादून का तापमान क्या रहता है ग्रीष्म ऋतु में, पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु में देहरादून का तापमान क्या रहता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि 30 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है देहरादून का। ठीक है, उसी क्रम में हरिद्वार का तापमान कितना रहता है अगर पूछा जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में हरिद्वार का तापमान रहता है 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ नैनीताल का तापमान भी आपने याद रखना है। तो नैनीताल का अधिकतम तापमान कितना होता है ग्रीष्म ऋतु में, तो 24.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखने हैं। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु से आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूड़ी व खरसाऊ कहा जाता है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु दोस्तों कब से कब तक रहती है, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च के मध्य से जून तक रहती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड में तापमान क्या रहता है, तो 20 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। शिवालिक क्षेत्र का तापमान क्या रहता है ग्रीष्म ऋतु में, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, महा हिमालय क्षेत्र का तापमान कैसा रहता है ग्रीष्म ऋतु में, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। आपने सारी चीज़ें याद रखनी हैं। देखिए, अगली ऋतु है दोस्तों वर्षा ऋतु। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु आपने देखा, और अब हम वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे। और यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आपने साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है। देखिए, पहला है इसमें वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो ये आपको याद रखने पूछा जाता है। ठीक है, तो स्थानीय भाषा में पूछ लिया जाता है कि वर्षा ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे बसगाल और चौमासा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखेंगे वर्षा ऋतु को जो है उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बसगाल व चौमासा कहा जाता है, याद रखेंगे। वर्षा ऋतु का कब से कब तक रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य जून से लेके अक्टूबर तक कौन सी ऋतु रहती है, तो वर्षा ऋतु रहती है, याद रखेंगे इसको, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि मध्य जून से लेके अक्टूबर तक उत्तराखंड राज्य में जो है कौन सी ऋतु रहती है, तो वर्षा ऋतु रहती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में वर्षा ऋतु में 2 मानसून आते हैं।
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जो वर्षा होती है दोस्तों, कौन से मानसून से उत्तराखंड में वर्षा होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड में वर्षा ऋतु में, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु में 2 मानसून आते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से 2 मानसून आते हैं, पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। कौन कौन से 2 मानसून से उत्तराखंड में वर्षा होती है। पहला है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो अरब सागर से आता है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है। तो ये दोनों मानसूनों का नाम आपको याद रखना है। और ये याद रखना है दोस्तों कि अधिकांश वर्षा जो है उत्तराखंड में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है दोस्तों, इससे उत्तराखंड में अधिकांश वर्षा जो है इसी मानसून से होती है। ठीक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक। तो अब देखिए दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्यों दोस्तों बंगाल की खाड़ी के मानसून से उत्तराखंड में वर्षा ज़्यादा होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए, आप सभी लोग जो हैं मानचित्र से यानी कि मैप से जो है परिचित होंगे, और आपको जो है उत्तराखंड की स्थिति वहाँ पर पता होगी। तो देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर आपका स्थित है अरब सागर। तो ये आप स्थिति जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपका उत्तराखंड की स्थिति है। ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जाते हैं, ठीक है, तो ये उत्तराखंड पर डायरेक्ट पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर बीच में कोई रुकावट इनको नहीं मिलती है, यानी कि ये जो मानसून है बीच में रुकते नहीं है कहीं पर, सीधे जो है ये मानसून जो है उत्तराखंड में वर्षा करते हैं। लेकिन अरब सागर से जो मानसून जाते हैं, ये जाने के बाद जो है यहाँ अरावली पर्वतमाला से टकरा जाते हैं, जिससे यहाँ की जो जो ये मानसून जो वर्षा लेके जाते हैं, तो यहाँ उत्तराखंड में बारिश नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है अरब सागर से जाने वाले जो मानसून है दोस्तों, इनसे उत्तराखंड में जो है कम वर्षा होती है। और जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जाता है, इससे उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश होती है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसी जो है मैप जो है यहाँ पर है नहीं, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया इसमें। ठीक है, समझने के लिए। चलिए, उसके बाद देखिए, ये 2 मानसून आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, राज्य में औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा, तो ये आप पूछे जाते हैं दोस्तों, ये आपको सारे याद रहने हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बृहद हिमालय का, मध्य हिमालय का, ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा जो है वार्षिक वर्षा होती है, ये पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, तो देखिए, राज्य में औसत जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है। तो राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है 150 से लेके 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है। तो इसके बीच में जो है उत्तराखंड में वार्षिक वर्षा रहती है। तो देखिए, कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो इनको देख लेते हैं। देखिए, राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत क्या रहता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, बृहद वृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में 40 से 80 जो है सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये सबसे कम वर्षा होती है बृहद हिमालयी क्षेत्र में। याद रखेंगे, मैंने आपको ये बता रखे हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, दून क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ये सभी मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। तो याद रखना कि जो वार्षिक वर्षा का औसत है उत्तराखंड में, वृहद हिमालयी जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, 40 से लेके 80 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, मध्य हिमालयी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, वहाँ पर वर्षा क्या रहती है, वहाँ रहती है 81 से लेके 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है मध्य हिमालयी क्षेत्र में। उसके बाद अगला है आपका तीसरा, दून या द्वार क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं, मध्य हिमालय के दक्षिण में। तो यहाँ पर क्या रहता है दून क्षेत्र में, तो दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र में यहाँ पर 120 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा की बात हो रही है, यानी कि वार्षिक वर्षा का औसत। ठीक है। और अधिक वर्षा होती है 120 से 200 सेंटीमीटर दून, द्वारों, मध्य हिमालय क्षेत्र में। चौथा है आपका शिवालिक क्षेत्र। मैंने आपको बताया, शिवालिक क्षेत्र भाबर व तराई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है शिवालिक व भाबर एवं तराई क्षेत्र में। कितनी रहती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है शिवालिक क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। आपको पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में सबसे अधिकतम वर्षा होती है, अधिकतम वार्षिक वर्षा का औसत जो है किस क्षेत्र का, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है।
तो शिवालिक, भाबर एवं तराई क्षेत्रों में वार्षिक जो है वर्षा का औसत क्या रहता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यह दोस्तों अधिकतम वर्षा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आप सभी ने पढ़ा है, कहाँ होती है, नरेंद्र नगर में होती है। और नरेंद्र नगर आपका कौन से जिले में पड़ता है, टिहरी जनपद में पड़ता है। ठीक है, कितनी वर्षा होती है, वार्षिक जो वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा का जो औसत है टिहरी में, नरेंद्र नगर में, तो ये है आपका 318 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कभी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से याद रखना है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, नरेंद्र नगर में होती है। नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और कितनी वर्षा होती है अगर पूछा जाता है तो 318 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों वर्षा ऋतु से आपने याद रखना है, वर्षा ऋतु कुछ स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बसगाल व चौमासा कहा जाता है। और वर्षा ऋतु दोस्तों कब से कब तक चलती है, मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक चलती है। ठीक है, मध्य जून से अक्टूबर के बीच में ही दोस्तों उत्तराखंड में जो है वर्षा ऋतु में 2 मानसून आते हैं, मैंने जिनके बारे में अभी बताया आपको। पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है अरब सागर से, और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, और उत्तराखंड में जो है अधिकांश वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया। और राज्य में जो औसत वार्षिक वर्षा है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है और किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, तो राज्य में जो है दोस्तों वार्षिक वर्षा के औसत की बात करें तो सबसे कम वर्षा होती है बृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में, और सबसे अधिक बारिश होती है शिवालिक, भाबर एवं तराई क्षेत्रों में। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है नरेंद्र नगर, टिहरी में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हम बात करेंगे तीसरी जो है ऋतु यानी कि शीत ऋतु। तो शीत ऋतु के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपके बनेंगे, देखिए शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में कहा जाता है श्यूंद व शीतकला। ठीक है, क्या कहा जाता है, श्यूंद व शीतकला। और शीत ऋतु राज्य में जो है दोस्तों मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहती है, यानी कि मध्य अक्टूबर से मार्च तक कौन सी ऋतु रहती है, शीत ऋतु रहती है, यानी कि ठंडी का मौसम रहता है। ठीक है, और राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है ये पूछा जाता है। ठीक है, अभी गर्म महीना मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा गर्मी किस महीने में उत्तराखंड में होती है, तो जून में होती है सबसे ज़्यादा गर्मी, और सबसे ज़्यादा ठंडा होता है जनवरी में। तो दोनों पूछा गया है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गर्मी किस महीने में होती है और सबसे ज़्यादा ठंडा किस महीने में होता है। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है आपका कि पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो है शीतकालीन वर्षा जो है किन जनपदों में होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों सर्वाधिक जो शीतकालीन वर्षा होती है वो आपके 4 जिलों में होती है, उनके आपको नाम याद रखने हैं। पहला है पौड़ी गढ़वाल, दूसरा टिहरी गढ़वाल, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा देहरादून। तो इन 4 जिलों में दोस्तों सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है, यानी कि आपको अगर पूछा जाता है कि ठंडे में, ठीक है, ठंडे में यानी कि जब ठंडे का मौसम होता है तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो किन जनपदों में होती है, तो इसको याद रखेंगे, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून। और कितनी बारिश रहती है इस टाइम, याद रखेंगे 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं तीनों जो है ऋतुओं से, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु से। ठीक है, तो शीत ऋतु से सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। शीत ऋतु का स्थानीय जो है, शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, श्यूंद व शीतकला कहा जाता है। ठीक है, और कब से कब तक राज्य में जो आपका शीत ऋतु रहती है, तो मध्य अक्टूबर से लेके मध्य मार्च तक रहती है। और राज्य का सबसे ठंडा महीना बताया मैंने आपको जनवरी, और साथ ही साथ सबसे गर्म महीना आपका जून। ठीक है, और शीतकालीन जो वर्षा होती है राज्य में, तो सर्वाधिक जो है किन जिलों में होती है, मैंने आपको बताया, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून। और कितनी वर्षा होती है, 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे फैक्टर आपको उत्तराखंड की जलवायु से सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और आप सभी को दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।